आप जानते हैं आज श्री मोफारा विक्ट्री विद ऐश बैक ऑफिस में हम सबके साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहे हैं। कल 12 तारीख को उन्होंने वहां एक संदेश छोड़ा था। मैं सभी को सलाह देता हूं कि वहां जाकर इसे पढ़ें। यह वाकई बहुत अच्छा है, बताता है कि हम कहां खड़े हैं। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करना चाहता हूं जिससे ज्यादातर लोगों का कोई लेना देना नहीं है। वह है संशयवादी, जो हर चीज पर विपरीत रवैया रखता है। वे सचमुच ऐसा करते हैं, लेकिन ये संशयवादी वे भी विक्ट्री विद ऐश में हैं। वे वहां मौजूद हैं। मुझे लगता है अधिकांश लोग इस श्रेणी में नहीं आते, लेकिन कुछ लोग हैं जो पूरी तरह संशयवादी हैं। जब आप संशयवादियों के बारे में सोचते हैं, और मानिए मुझे इसके बारे में अच्छी जानकारी है क्योंकि एक समय मैं भी ऐसा ही था। संशयवादियों को अपना सिर रेत से बाहर निकालकर कुछ मानना शुरू करना चाहिए, किसी पर भरोसा करना चाहिए। अगर आपका रवैया हमेशा विरोधी रहता है तो आगे बढ़ना वाकई मुश्किल होता है। तो मैं आज थोड़ा संशयवादी के बारे में बात करना चाहता हूं। और मुझे पता है कि ज्यादातर लोग संशयवादी से निपटना नहीं चाहते, और मैं उन्हें दोष नहीं देता क्योंकि संशयवादी बहुत चुनौतीपूर्ण होते हैं। वे आमतौर पर बहुत बुद्धिमान होते हैं, जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और सब कुछ व्यवस्थित रखते हैं। तो अगर आप उनका सामना करने जा रहे हैं तो आपको अच्छी तैयारी करनी होगी। लेकिन विक्ट्री विद ऐश में जो संशयवादी हैं, वे मेरे पास आते हैं और कहते हैं, माइक ठीक है, मैं विक्ट्री विद ऐश में हूं, ये बढ़िया है, लेकिन हमारे पास वास्तव में क्या है? हमारा कोई व्यवसाय नहीं है। मैं संगठन को नहीं जानता, मैं सिर्फ श्री मोफारा को जानता हूं। मोफारा, मुझे वेतनमान के बारे में पता नहीं है, मुझे कमीशन संरचना के बारे में नहीं पता, मुझे उत्पादों के बारे में नहीं पता, मुझे कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये कैसे काम करती है, कैसे संगठित है। मेरे लिए आकर वास्तव में पैसा कमाने का कोई तरीका नहीं है, और यह इसी तरह आगे बढ़ता है। और भी बहुत कुछ है, मुझ पर विश्वास करो। और जब मैं संशयवादी को सुनता हूं, मैं देखता हूं वे क्या देख रहे हैं, लेकिन मैं यह भी समझता हूं कि वे क्या नहीं देख रहे हैं, और यही महत्वपूर्ण बात है। जानते हो, जब कोई संशयवादी आता है और मंच पर आकर सब नकारात्मक चीजें देखता है, तो आपको उन्हें थोड़ा रोककर समझाना होगा कि एक प्रक्रिया है। आप कभी भी किसी व्यवसाय में नहीं आएंगे, कोई भी व्यवसाय शुरू नहीं करेंगे, जब तक एक प्रक्रिया न हो। बिंदु ए से बी तक जाने का रास्ता, कंपनी में सब कुछ विकसित करने से लेकर सब कुछ एक साथ काम करने तक, ताकि लॉन्च होने पर पैसा आने लगे। आपके पास वह प्रक्रिया होनी चाहिए। और जो संशयवादी नहीं देख रहा है, वे वो सब नहीं देख रहे हैं जो श्री मोफारा पर्दे के पीछे कर रहे हैं। और अब यह वास्तव में पर्दे के पीछे नहीं है, क्योंकि श्री मोफारा सामने आए हैं और उन्होंने हमें बताया है कि वे क्या कर रहे हैं। यहाँ कोई रहस्य नहीं है, कोई अस्पष्टता नहीं है। श्री मोफारा ने हमें बताया है, यह वो है जो हम करने वाले हैं, यह वो है जो हमें करना है, यह वही प्रक्रिया है जो हमें बड़े, साहसी, सुंदर नए सपने के व्यवसाय तक ले जाएगी। और उसने हमें सब कुछ बता दिया है। संदेह करने वाले वे इसे यूं ही छोड़ देते हैं। लेकिन माइक कहां? देखिए, आपको इस प्रक्रिया से गुजरना होगा ताकि आप उस मुकाम पर पहुंच सकें जहां आपके पास बेचने को प्रोडक्ट हो, कमीशन मिले, पैसे कमा सकें और आर्थिक आज़ादी पा सकें। आपको इस प्रक्रिया से गुजरना ही होगा। और मिस्टर मॉफर, अभी यह प्रक्रिया बहुत सरल है। आपको विक्ट्री विद ऐश में आना होगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मिस्टर मॉफर उन सभी लोगों को अपलोड करेंगे जो उनके साथ आ रहे हैं, और यह वो जगह है जहां वे रहेंगे जब तक वे उन्हें इस बड़े, शानदार नए बिजनेस में ले जाते हैं। सीधी और सरल बात बस यही है, आपको वहां होना ही होगा। लेकिन बात इससे भी ज्यादा है। विक्ट्री विद ऐश प्लेटफॉर्म ये एक शैक्षणिक मंच है, और जाहिर है, संदेह करने वाले कहते हैं, मुझे किसी शिक्षा की जरूरत नहीं, मैं बस अंदर आना चाहता हूं, मैं बस बेचना चाहता हूं, मैं बस पैसे कमाना चाहता हूं। आप गलत हैं। हम सभी शिक्षा का उपयोग कर सकते हैं, और ये महीनों या सालों की बात नहीं है, ये बहुत बहुत जल्दी होने वाला है। लेकिन वह चाहता है कि आप ऐश के साथ विजय पर आएं। वह नहीं चाहता कि आप बस वहां बैठे रहें।
वह नहीं चाहता कि आप सिर्फ निष्क्रिय रहें। वह नहीं चाहता कि यह ठहरा रहे। यह एक सीखने का मंच है, और जो चीजें हम सीखने वाले हैं, समझिए, ये चीजें जो हम सीखेंगे वे वही हैं जो उन्होंने और उनकी टीम ने दशकों से की हैं और उनके लिए सफल रही हैं। वे साफ जानते हैं कि अगर आप उन चीज़ों को लागू करते हैं जो वे हमें सिखाएंगे तो आप सफल होंगे। इतना ही नहीं, बल्कि वे हर उस चीज से मेल खाते हैं जो श्री मोफ्फार बड़े साहसिक सुंदर नए सपनों के व्यवसाय के साथ कर रहे हैं। ठीक है, इसे समझना वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं शामिल होऊंगा, मैं उन शैक्षिक मॉड्यूल से गुजरूंगा, मैं सब कुछ देखूंगा, मैं सब कुछ पढ़ूंगा, मैं हर लाइव सेशन में शामिल होऊंगा जो होगा। क्या उनके पास मुझे सिखाने के लिए कुछ है? मुझे नहीं पता। मैं कई शैक्षिक प्लेटफॉर्म से गुजरा हूं जो ऑनलाइन मार्केटिंग का राज बताने वाले थे, पर किसी के पास पूरी जानकारी नहीं थी। फिर भी मुझे कुछ मोती मिले। मुझे यहाँ एक मोती मिला, वहाँ एक मोती मिला, और इन टुकड़ों को जोड़कर मैं ऑनलाइन सफल हो पाया। श्री मोफ्फार और उनकी टीम हमारे साथ कुछ बातें साझा करेंगे। मैं सब कुछ देखूंगा। क्यों? शायद यहाँ कोई मोती मिले, शायद ऐसी चीजें हों जो मैं अपने उपकरणों में जोड़कर बेहतर बन सकूं। मुझे विश्वास है कि श्री मोफ्फार जो हमें सिखाएंगे उससे आप वो कर पाएंगे जो मुझे 15 साल में करने में लगे। आप यह सब 30-60 दिनों में कर पाएंगे। मुझे सचमुच यकीन है। हालांकि सिर्फ सिखाने से आपको वे सारे कौशल नहीं मिलेंगे। ये चीजें आपको अभ्यास करनी हैं, आपको इन्हें करना ही होगा। लेकिन यही तो है विक्ट्री विद ऐश का मतलब। यही वो है जो संशयवादी नहीं देख पाता, और जब वो देखता है जो मोफ्फार साहब दिखा रहे हैं, तब कुछ खास होता है और वो डर जाता है। अचानक वो वही देखने लगता है जो आप देखते हैं, और उसमें आशा की चिंगारी जल उठती है। ये उन्हें डरा देता है। क्यों? क्योंकि जब आप उम्मीद करते हैं तो विश्वास करने लगते हैं और फिर कार्रवाई करने लगते हैं, और जब आप कार्रवाई करते हैं और विश्वास रखते हैं तो आप जीत गए। और सबसे बुरी चीज जो हो सकती है वह सफलता नहीं, बल्कि अगर यह काम न करे तो निराशा है। और यह निराशा ये डरावनी है, क्योंकि ये लोग शायद अपने जीवन में बहुत सारी निराशाओं से गुजर चुके हैं। श्री मोफ्फार मेज पर स्पष्टता ला रहे हैं। कोई रहस्य नहीं है, वह कुछ भी नहीं छिपा रहे, और जो वे कर रहे हैं वह प्रक्रिया हमें बड़े साहसिक सुंदर नए व्यवसाय तक ले जाएगी। अब मैं व्यवसाय के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अनुमान लगा सकता हूं। मैं बाजारों को समझता हूं, उत्पादों को समझता हूं। मैं समझता हूं कि श्री मोफ्फार क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। मैंने अतीत में इसके बारे में काफ़ी बात की है। जब श्री मोफ्फार उनका परिचय देंगे तब मैं उनके बारे में विस्तार से बात करूंगा। लेकिन अभी हमारे पास जो है उसे आशा को उबलने दें और वास्तविक कार्रवाई में बदलें, विश्वास में बदलें, कार्य में बदलें। ज्यादातर लोग संशयवादी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं संशयवादी से बिल्कुल प्यार करता हूं, और मैं आपको बताऊंगा क्यों। अगर आप उस संशयवादी को आशा दे सकते हैं, अगर आप उसे विश्वास दिला सकते हैं, अगर आप उसे कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, तो यह बहुत ही खास बात है। आपके पास ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके लिए और आपके साथ हर मुश्किल से गुजरेगा। यह कुछ इतना अनोखा, इतना अद्भुत है। इसीलिए मुझे संशयवादी लोग पसंद हैं। इसमें कुछ बहुत ही खास बात है। और अगर आप संशयवादी हैं और आप आएंगे तो श्री मोफ्फार की बातें सुनिए। देखिए हम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और देखिए आपके सामने क्या है। हाँ, मुझे पता है कि सवाल हैं। क्या मैं कुछ सवालों के जवाब दे सकता हूँ? मैं दे सकता हूँ, पर नहीं दूंगा। मैं तब तक ऐसा नहीं करूँगा जब तक श्री मोफ्फार हमें आज़ाद करने के लिए तैयार न हो, और यह जल्द ही होने वाला है। अगर आप बैक ऑफिस में जाएं, विक्ट्री विद ऐश बैक ऑफिस में, अगर आप आखिरी नोट देखें तो आप देखेंगे कि चीज़ें तेज़ी से हो रही हैं। श्री मोफ्फार अपनी उपलब्धियों पर आराम नहीं कर रहे हैं, वे तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और जब आप देखेंगे कि वह क्या कर रहा है तो आशा जागेगी और वह बहुत ही मजबूती से उभरेगी।
आपका विश्वास बदलने लगेगा, कार्रवाई होगी और मैं साफ कह सकता हूं आप अकेले नहीं होंगे। तो आइए, मुझे लगता है लोग इससे जुड़ सकते हैं, खासकर संशयवादी, और मुझे पता है अधिकांश लोग इस श्रेणी में नहीं हैं, पर मैं इसे उठाना चाहता था। वे यहाँ हैं, वे हमारे बीच हैं, वे ऐश के साथ विजय प्लेटफॉर्म पर हैं, वे वहाँ हैं और हम उन्हें वहाँ चाहते हैं। वे एक शानदार साथी हो सकते हैं और मुझे भविष्य में विश्वास है जैसे जैसे श्री मॉफर और अधिक खुलासा करेंगे वे होंगे और हम एक बेहतरीन स्थिति में हैं अपने समुदाय के कारण। जैसे हम बढ़ रहे हैं, चीज़ें बदल रही हैं और आपके जीवन में सब कुछ आने वाली चीज़ों के लिए बदल रहा है। मुझे उम्मीद है यह समझ में आया दोस्तों। मैं बाहर आकर इसके बारे में थोड़ा बात करना चाहता था क्योंकि वे हमारे बीच हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी को शुभ सप्ताहांत। आज गुरुवार है 13 नवंबर 2025। बड़ी अच्छी चीज़ें हमारी ओर आ रही हैं। बैक ऑफिस में नोट पढ़ें और वहाँ से हम आपको अंदर मिलेंगे। ख्याल रखना। अलविदा।